नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन। आज मैं आपके सम्मुख इस कार्यक्रम में एक युवक और एक युवती दोनों की जन्म कुंडलियों का क्रमशः अध्ययन करूंगा। ये जिस युवक की कुंडली आप देख रहे हैं, उम्र है 19 साल। पिता बिजनेसमैन है, करोड़ों में बिजनेस है, पटना के ही रहने वाले हैं लोग। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक श्लोक आप सब सुनिए या समझिए। मैं पहले भी इस श्लोक को आपके सम्मुख कभी रखा था, आज फिर से इसकी आवश्यकता पड़ रही है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। शास्त्र कहता है यौवनम, यौवन हो यानी जवानी हो, धन संपत्ति यानी धन संपत्ति भी खूब हो, प्रभुत्वम और प्रभुत्व भी हो। तो जाहिर सी बात है कि जब करोड़ों में बिजनेस है तो प्रभुत्व तो होगा ही। और अब ये सब हो तो सीधी सी बात है कि एक चीज तो मुझे लगता है कि बिन बुलाए आ जाती है, वो है अविवेकिता। बिरले ही कुछ लोग होते हैं जो इन सब के बाद अविवेकी नहीं होते, अन्यथा अविवेकिता तो आ ही जाती है। शास्त्र कहता है एकैकम अपि अनर्थाय, एक एक अनर्थ का कारण है। केवल जवानी हो तो भी अनर्थ का कारण, धन संपत्ति भी अनर्थ का कारण, प्रभुत्व भी अनर्थ का कारण, और अविवेकी है तो अनर्थ का कारण होगा ही। किमु यत्र चतुष्टयम, जहां चारों एक साथ हो जाए वहां के तो भगवान ही मालिक है। जिनकी कुंडली आपके सम्मुख है, पढ़ाई लिखाई तो खैर इनकी बंद ही हो चुकी है। अभी कुछ दिन पूर्व पिता की परेशानी का आलम देखिए। कुछ दिन पूर्व इन्होंने ब्लेड से अपनी नसें काट ली, धमकी देने के लिए माता और पिता को। और साथ ही साथ अभी से लगभग 10-15 दिन पूर्व की यह बात है, मात्र 19 वर्ष का लड़का, बिहार में शराब बंदी है पर पता नहीं कहां से शराब पिया और रास्ते में पी करके पड़ा हुआ था, इसको टांग करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पिता एक गरीबी से उठ करके अपना जीवन यहां तक लाए, लेकिन अब बेटे की ये स्थिति देख करके रो रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि बच्चों को कार दें अथवा न दें, संस्कार अवश्य दें। पिता का कहना है कि हम अपने संस्कार में कहीं कोई कमी नहीं रखे। मैं भी मान लेता हूं कि हो सकता है अपने संस्कार में कोई कमी न रखी हो, लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं तो कमी रही है, कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। सवाल उठता है कि जिन लोगों के ऊपर यह बीत रही हो, या इस तरह की कई कुंडलियां मैंने पहले भी लाई है, उस पिता से अगर बात की जाए तब लगता है कि ये जो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं गलत है। और वो सारे लोग गलत मुझे मान रहे होंगे जिनके घर में ऐसा हो रहा होगा। अभी अगला जो अगली कुंडली जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक लड़की की है। उन सबको लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ तो छूटा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे बढ़ने की दौड़ में इतने आगे चले गए हों कि सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं पीछे, और उसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा है। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि अब तो सवाल इनके जीवित रहने पर, क्योंकि खुद से अपना हाथ जो बंदा काट ले रहा है, जिसको अपनी जान का की नहीं पड़ी हुई है, अब उसका तो भविष्य भगवान ही जाने। आइए इनकी जन्म कुंडली हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इनके ग्रह। ये कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कन्या लग्न। लग्न में ही राहु और मंगल अंगारक योग। हालांकि लग्नेश कुंडली में जाकर के पंचम स्थान में बैठे हैं, जहां पर आप इस कुंडली में 10 नंबर देख रहे हैं। देखिए कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र 3-3 ग्रह। कुंडली का यह पंचम स्थान, ज्ञान का भाव। लग्नेश का त्रिकोण में बैठना बड़ा अच्छा माना जाता है। शनि के घर में है तो मित्र भावस्थ है, अच्छा ही है। परंतु लग्न में क्या हुआ है? अंगारक योग लग गया है। लग्न को ही उसने अंगारक बना दिया, अंगारा बना दिया। अब आगे देखिए, गुरु और बुध कौन है? बुध भी ज्ञान है, वाणी है, और गुरु है परिमार्जित ज्ञान। उस ज्ञान का मालिक, उस ज्ञान का कारक जो गुरु है, वो बैठा तो ज्ञान भाव में है, लेकिन कैसा? तो नीच का होकर के। और नीच का होने के चलते ही उसने इनको पढ़ाई तो कम से कम समाप्त ही कर दी। अब इनकी आगे की स्थितियों पर गौर करिए। इनकी कुंडली में जहां पर आप ये 12 नंबर देख रहे हैं, केतु और शनि की युति। पिता का कहना है कि हमेशा लड़कियों की संगति में रहना, अपने से बड़ी उम्र की भी लड़कियों के साथ घूमना, और वो सभी इसको यूज केवल करती हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े घर का पैसा है, जेब में खूब पैसे लेकर के घूमता है तो यूज करती हैं।
अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो कुंडली का जो ये सप्तम स्थान है, यहां पर दृष्टि डाल लीजिए, जहां पर आप ये 12 नंबर देख रहे हैं, सप्तम स्थान, ये स्त्री सुख, यहीं के मालिक हैं बृहस्पति, जो कि नीच का होकर के ज्ञान भाव में बैठे, यानी कि जो जुड़ा इनके साथ नीचता करने के लिए ही। और वहीं पर शनि और केतु की युति ने पितृदोष का निर्माण कर दिया, श्रापित दोष का निर्माण कर दिया। शनि कौन? पापग्रह, वैसे तो स्थान की वृद्धि करते हैं, लेकिन केतु के साथ वो पितृदोष लगा करके बैठ गए और बर्बाद करने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं। अब आगे देखिए, इनकी कुंडली में जहां पर आप ये 1 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का अष्टम स्थान, यहीं पर मंगल का होना, यानी 1 नंबर में मंगल, इनकी राशि हो गई मेष। मेष राशि के जातकों को चल रही है शनि की ढैया। वर्तमान समय में इनको शुक्र की महादशा चल रही है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र की महादशा जीवन के प्रारंभ में और गुरु की महादशा जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि अंत में अत्यंत श्रेष्ठ होती है। इनको भी चल रही है। शुक्र पर अब दृष्टि डालिए, शुक्र हैं कहां और कहां कहां का फल दे रहे हैं। इनकी कुंडली में शुक्र, जहां पर आप ये 2 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का भाग्य स्थान, और जहां पर आप ये 7 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का धन स्थान। धनेश और भाग्येश शुक्र ज्ञान भाव में जाकर के बैठ गए और अपने मित्र शनि के घर में। लेकिन शुक्र बैठे तो अवश्य कहां पर? ज्ञान भाव में। कैसे? राहु की 5वीं दृष्टि यहां पर बैठे तीनों ग्रहों पर पड़ रही है। हालांकि यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि गुरु और शनि का परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन का कोई खासा लाभ नहीं मिल पाएगा। कारण इसके पीछे कई हैं। पहला कारण, गुरु नीच के हैं। दूसरा कारण, गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। और जातक को जो शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र है ऐश्वर्य, शुक्र है भोग, सुख। अब सवाल यह उठता है कि जब शुक्र ऐश्वर्य है, भोग है, तो फिर ज्योतिष शास्त्र ऐसा क्यों कहता है कि शुक्र की महादशा जीवन के प्रारंभ में हो जाए। देखिए, शुक्र की जो महादशा है वो 20 साल की होती है। 20 साल की ये सबसे लंबी महादशा है। अब अगर किसी व्यक्ति को जीवन के उत्तरार्ध में शुक्र की महादशा लग जाए, तो जीवन के उत्तरार्ध में यानी बुजुर्गावस्था में कोई व्यक्ति भोग करेगा तो वो रोगी हो जाएगा। और रोगी हो जाने का मतलब है कि अंतिम समय बहुत कष्टदायी हो जाएगा। सो शास्त्रकारों ने कहा कि ऐश्वर्य का समय यही है, सुख भोगने का समय यही है। अब 2 बातें, एक राजकुमार को बल मिल जाए, क्षमता मिल जाए, 2 बातें हैं। वो ज्ञान अर्जित करके अपने पिता का सहयोग करे, अपने राज्य की वृद्धि करे, अथवा वो सब कुछ बर्बाद कर दे। ये तो उसके हाथ में है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। अगर किसी को क्षमता प्राप्त हुई, जैसा कि मैंने कहा, यौवन भी है, धन संपदा भी है, प्रभुत्व भी है, अगर अविवेकिता को हटा दें तो यहां सब कुछ बलवान है। जातक अविवेकी होकर के, अब जो लड़का अपनी खुद के हाथ की नस काट रहा हो, अब उससे बड़ा अविवेकी क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, वरन शराब पीना। अब सवाल उठता है कि शराब कहां से मिली। मित्र, कुंडली का चतुर्थ स्थान, उसके लिए आ जाइए। जहां पर आप इस कुंडली में 9 नंबर देख रहे हैं, यही है कुंडली में मां का घर और यही है कुंडली में मित्र का घर। मित्र और मां दोनों के घर का मालिक गुरु कहां पर? कुंडली के 5म स्थान में। गुरु नीच के अपने ही घर से द्विद्वादश का संबंध बना रहे हैं और मां का कारक चंद्रमा कुंडली में 8म स्थान में पीड़ित हो गया। अब इन सारी चीजों का समीकरण अगर निकालिए तो क्या निकल के आ रहा है कि जातक का मित्र, पहले तो मैं मित्र पर आता हूं और फिर मां पर आऊंगा। जातक के जो मित्र हैं वो नीच ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही करने वाले होंगे। सीधी सी बात है कि जहां गुड़ होगा वहां चींटियां तो लगेंगी ही। तो यहां तो वैसे ही मित्र होंगे जो पैसे का लोभ उनको होगा, मजा लेंगे, पैसे बर्बाद कराएंगे। अब सवाल उठता है कि मैंने मां की भी गणना की, मां की क्यों की? मां को प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है, ऐसे ही नहीं दिया गया। इस जातक के पिता का कहना है कि इस बच्चे की, मतलब बच्चे की जो मां है वो बात बात पर रूठ करके अपने घर चली जाती है। वो कहती है हम बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कारण था कि मां को भी मुझे दिखाना पड़ा।
ऐसे ही मां को प्रथम गुरु का दर्जा नहीं मिला है। अगर प्रथम गुरु का दर्जा मिला है तो जिम्मेवारी भी तो बहुत बड़ी है, और वो जिम्मेवारी ये है कि चाहे जो हो, बच्चे को सही संस्कार, सन्मार्ग देने का कार्य मां ही करेगी। तो मां के घर का मालिक नीच का और मां का कारक चंद्रमा अष्टम स्थान में। अब सवाल उठता है कि पिता की जो चिंता थी कि आयु है अथवा नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं कर लेगा कि ये जीवित ही न बचे। सामान्यतया देखा जाए तो मृत्यु स्थान यानी अष्टम स्थान का मालिक कुंडली में, जहां पर आप ये 1 नंबर देख रहे हैं, इस भाव का मालिक मंगल लग्न में ही बैठे हैं, वक्री अंगारक योग लगा करके। मृत्यु की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि जातक का रवैया अगर यही रहा तो किसी दिन एक्सीडेंट अथवा कोई दुर्घटना अथवा किसी के द्वारा मारा जाना ऐसी दुर्घटना अवश्य घटित हो सकती है। वर्तमान समय में शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है और आने वाले दिनों में शुक्र में केतु का अंतर। शनि की ढैया वैसे तो 26 जनवरी 2017 को समाप्त हो जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि शनि की ढैया से ही सब तो बिगड़ा नहीं, यहां तो जातक का संस्कार कहिए, जातक का क्या जो रवैया है वो शुरू से ही खराब है। तो जब शुरू से ही खराब है तो ये तो थोड़े दिनों का वक्त है, शनि की ढैया 2.5 वर्ष के लिए है, ये तो समाप्त हो जाएगी। करना क्या चाहिए, क्या कराया जाए जिससे इस बच्चे को सद्बुद्धि हो? सबसे पहले तो सामान्य परिस्थितियों में कहा भी कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि घर में धन है, ऐसा कह नहीं सकते कि बच्चे को धन से दूर करें। अब जिसको आदत लग गई है इस धन का, वो कह भी नहीं सकते कि आप दूर करा दीजिए, ये भी नहीं कह सकता कि बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेज दीजिए, अभी तो संभव ही नहीं है। क्या करें? पहला उपाय कराइए, इस बच्चे को जीवन रक्षा का उपाय कराइए, ताकि इसकी जिंदगी पहले तो सुरक्षित हो जाए। महामृत्युंजय का जप करा करके, अमोघ महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच बना करके इसके गले में धारण कराइए। शनिवार के शनिवार नारियल ले लीजिए, काले कपड़े में बांध करके इस बच्चे के माथे से 7 बार बार करके गंगा जी में 7 शनिवार ये प्रयोग करिए, ताकि शराब और बुरी संगति की लत इससे छूट जाए। लगभग 7.25 रत्ती का पोखराज अथवा टोपाज जो उसका उपरत्न होता है, वो सोने अथवा ब्रॉन्ज की अंगूठी में बनवा करके तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन धारण कराइए। बच्चे की मां बच्चे के लिए गुरुवार का या तो व्रत करे अथवा गुरुवार के गुरुवार बच्चे के नाम से केले के पौधा, जो केले का जड़ होता है, केले का पौधा होता है, उसके जड़ में जल चढ़ाए। भगवान बृहस्पति विष्णु की पूजा करे, आराधना करे, उससे जो ये कुसंगति, जो इस बच्चे की बुद्धि जो दुर्बुद्धि बन चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलने के आसार बनेंगे, उसमें जो दुर्संगतियां आ गई हैं वो कमी होंगी। ये चंद छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए, अगर इसका सहयोग लिया जाए तो बहुत हद तक इस परिस्थिति से निजात पाया जा सकता है। तो ये थी एक 19 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया।